क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक नाम बोलने से पूरा शहर तनाव में आ सकता है? क्या आपने कभी यह कल्पना की है कि एक छोटी सी दुकान का बोर्ड पूरे देश में बहस का मुद्दा बन जाएगा? और क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि उत्तराखंड के शांत माने जाने वाले कोटद्वार में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मच गया? मामला शुरू होता है कोटद्वार की एक पुरानी दुकान से, जो पिछले करीब 30 सालों से बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम से चल रही थी। यह दुकान एक मुस्लिम व्यापारी की है और सालों से स्थानीय लोग यहां से बच्चों की यूनिफॉर्म और कपड़े खरीदते आए हैं। किसी को कभी इस नाम से आपत्ति नहीं हुई, लेकिन 26 जनवरी के आसपास अचानक कुछ लोग दुकान पर पहुंचे और यह कहने लगे कि बाबा शब्द हिंदू आस्था से जुड़ा है और कोई मुस्लिम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहीं से विवाद ने जन्म लिया। इसी दौरान वहां मौजूद एक स्थानीय जिम मालिक दीपक कुमार ने इस बहस में दखल दिया और जब उससे नाम पूछा गया तो उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बस यही एक लाइन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। वीडियो वायरल होते ही लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वे लोग थे जो इसे इंसानियत और भाईचारे की मिसाल बता रहे थे और दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे उकसावे वाली हरकत कह रहे थे। देखते ही देखते बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी हुई, दुकान को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और माहौल इतना गर्म हो गया कि पुलिस को भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। इसके बाद कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कहा जाने लगा कि मोहम्मद दीपक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है सिर्फ नाम बोलने की वजह से। कहा जाने लगा कि उसका घर तोड़ा जाएगा, योगी मॉडल का बुलडोजर चलेगा। लेकिन जब सच्चाई की परतें खुलीं तो पता चला कि मामला इतना सीधा नहीं है। पुलिस ने कुल मिलाकर कई FIR दर्ज की, जिनमें कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर और कुछ अलग अलग शिकायतों के आधार पर थीं। यह FIR किसी एक नाम या धर्म के कारण नहीं, बल्कि सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका को लेकर थीं। इसी बीच यह सवाल भी उठा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर कोई बयान दिया है? तो इसका जवाब साफ है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, न ही किसी बुलडोजर कार्रवाई का कोई आदेश जारी हुआ। दीपक के घर या दुकान को तोड़े जाने की बातें पूरी तरह अफवाह निकलीं। हालांकि इतना जरूर हुआ कि पुलिस ने SIT बना दी और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी, ताकि शहर का माहौल और न बिगड़े। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा असर मोहम्मद दीपक की निजी जिंदगी पर पड़ा। उसने खुद कहा कि उसे डर के माहौल में जीना पड़ रहा है, जिम बंद करनी पड़ी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ जिस मुस्लिम दुकानदार के लिए वह खड़ा हुआ, उसने खुले तौर पर कहा कि दीपक ने इंसानियत का साथ दिया और वह उसका आभारी है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या नाम, धर्म और पहचान के नाम पर किसी को निशाना बनाना सही है? क्या कानून सबके लिए बराबर है? और क्या अफवाहें सच से ज्यादा तेज फैलती हैं? आज की तारीख में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस की निगरानी जारी है, कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ है। FIR कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और मामला अभी जांच के दायरे में है। लेकिन यह कहानी सिर्फ कोटद्वार की नहीं रही। यह पूरे देश के लिए एक आईना बन गई है, जो दिखाती है कि कैसे एक वायरल वीडियो, कुछ अधूरी जानकारियां और सोशल मीडिया की ताकत किसी भी मुद्दे को आग में बदल सकती है। और यही वजह है कि मोहम्मद दीपक का नाम आज सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहस, एक सवाल और एक सोच का प्रतीक बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई नई परतें भी सामने आने लगीं। पुलिस ने साफ किया कि मोहम्मद दीपक के खिलाफ कोई कार्रवाई उसके नाम या धर्म के कारण नहीं की जा रही है, बल्कि जांच का मकसद सिर्फ यह समझना है कि वीडियो वायरल होने के बाद माहौल क्यों बिगड़ा और कानून व्यवस्था पर असर कैसे पड़ा। इसी बीच यह भी सामने आया कि जिस दुकान के नाम को लेकर विवाद हुआ, वह कई दशकों से उसी नाम से पंजीकृत थी और नगर पालिका के रिकॉर्ड में भी उसका नाम बदला हुआ नहीं पाया गया। इससे यह साफ हुआ कि दुकान का नाम कोई नया प्रयोग नहीं था, बल्कि वर्षों से चला आ रहा एक सामान्य व्यापारिक नाम था। बावजूद इसके कुछ संगठनों द्वारा इसे आस्था से जोड़कर पेश किया गया, जिससे आम लोगों की भावनाएं भड़क गईं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर फर्जी दावे भी तेजी से फैलने लगे। किसी ने कहा कि मोहम्मद दीपक पाकिस्तान समर्थक है, तो किसी ने कहा कि उस पर पहले से कई केस दर्ज हैं, लेकिन पुलिस जांच में ऐसे किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस पूरे विवाद को धार्मिक ध्रुवीकरण का उदाहरण बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मोहम्मद दीपक खुद सामने आया
और उसने कहा कि उसने उस दिन जो कहा वह किसी को उकसाने के लिए नहीं बल्कि डर के माहौल को तोड़ने के लिए था। उसने यह भी कहा कि वह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और न ही किसी एजेंडे का हिस्सा बनना चाहता है। उसका दावा था कि जब वह देख रहा था कि एक दुकानदार को सिर्फ उसकी पहचान के कारण डराया जा रहा है तो उसने इंसानियत के नाते आवाज उठाई। इसी बयान के बाद एक बड़ा तबका उसके समर्थन में खुलकर सामने आया। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई व्यक्ति शांति की बात करता है तो उसे डर में क्यों जीना पड़ता है। इसी दौरान प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि बुलडोजर कार्रवाई की खबरें पूरी तरह झूठी हैं और ऐसी किसी भी कार्रवाई की न तो योजना है और न ही कोई कानूनी आधार। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें इस पूरे विवाद को और भड़काने का काम कर रही हैं। इसलिए लोगों से अपील की गई कि वे बिना पुष्टि किसी भी खबर पर भरोसा न करें। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। बाजार खुले, पुलिस बल कम किया गया और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज के दौर में एक छोटा सा वीडियो, एक वाक्य और कुछ अधूरी जानकारियां मिलकर पूरे समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं। यह मामला सिर्फ मोहम्मद दीपक या एक दुकान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया कि क्या हम एक दूसरे को नाम और पहचान से आंकेंगे या इंसान होने के नाते समझेंगे। क्या कानून अफवाहों के दबाव में चलेगा या तथ्यों के आधार पर। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सोशल मीडिया न्यायालय बन चुका है। आज जब यह स्क्रिप्ट आपके सामने खत्म हो रही है तो सच्चाई यही है कि न कोई घर तोड़ा गया, न कोई बुलडोजर चला, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई सीधा बयान आया। एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और जांच अभी भी चल रही है। लेकिन इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बवाल किसी पत्थर से नहीं बल्कि एक नाम से शुरू होता है। और असली परीक्षा तब होती है जब हम अफवाह और सच्चाई के बीच फर्क करना सीखते हैं। यही वजह है कि कोट द्वार का यह मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी बनकर सामने आया है कि अगर समझदारी नहीं दिखाई गई तो आने वाले समय में ऐसे विवाद और गहरे जख्म छोड़ सकते हैं। और इसी सोच के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती।